देश के सच्चे मुद्दों और सच्ची खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए। फिर वहाँ सारे लड़कों ने मुझे बाहर से ही बोला कि बुर्खा काट, इधर ही काट, उतार, इधर ही उतार करके बोला। वो भी थोड़ा बहुत रोड पे था, लेकिन वो मेरे सामने आ रहे थे और वो नारा लगा रहे थे, जय श्री राम, बुर्खा निकाल, बुर्खा निकाल, बुर्खा निकाल। तो वहाँ किसी की मदद नहीं थी, मैंने सिर्फ मेरे अल्लाह को पुकारा और मैं अल्लाह को मैं पुकारी सिर्फ एक बार। अल्लाह ने मुझे पूरी दुनिया में इतनी इज्जत बख्शी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे अल्लाह का। वो लोग और भी मेरे पीछे आ रहे थे, और भी पीछे आ रहे थे, और भी पीछे आ रहे थे। फिर प्रिंसिपल ने मुझे अंदर लेके गए, फिर अंदर जाके बिठाए। शुरू से भी ओढ़ती हूँ मैं, बचपन से भी ओढ़ती हूँ माशाल्लाह। बुर्खा जो है अपनी हर गंदे नजरों से बचाता है, सब चीज से बचाता है। तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरी एक पुकार से अल्लाह ने सारे मोमिन मुसलमान लड़कियों को बुर्खा पहना दिया। बहुत बहुत शुक्र है सबका। पहले तो मैं जब अल्लाह का नाम पुकारी, मुझे इतना पता भी नहीं था कि मेरा अल्लाह एक पुकार से सारी दुनिया में इतनी इज्जत देगा। अल्लाह दिया है, शुक्र है अल्लाह का। क्योंकि हिजाब हमारी प्रायोरिटी है, हम सालों से पहन रहे हैं और आज आके बोले कि काट दो, ये नहीं होगा हमसे। तो अल्लाह, हम हिजाब तो नहीं निकालेंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह हक में फैसला करेगा। अगर हिजाब काटने की ऐसी बात आई तो हमें काटना, तो हम काटेंगे तो नहीं, एजुकेशन भी पूरा करेंगे। जाओ अपने राइट्स के लिए लड़ो आप। कोई साथ नहीं आने वाला, आप खुद खड़ो, तभी आपका जो आपको राइट्स है वो मिले। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं कॉलेज को गई, फिर वहाँ सारे लड़कों ने मुझे बाहर से ही बोला कि बुर्खा काट, इधर ही काट। मुझे बहुत बुर्खा काट मतलब बुर्खा उतार, उतार, इधर ही उतार करके बोला। वो भी थोड़ा बहुत रोड पे था। फिर मैं ऐसे वैसे अंदर चली गई। फिर मैं सोची कि मैं क्लास चली जाऊंगी सिर्फ उनको देख के, लेकिन वो मेरे सामने आ रहे थे और वो नारा लगा रहे थे, जय श्री राम, बुर्खा निकाल, बुर्खा निकाल, बुर्खा निकाल। तो वहाँ किसी की मदद नहीं थी, मैंने सिर्फ मेरे अल्लाह को पुकारा और मैं अल्लाह को मैं पुकारी सिर्फ एक बार। अल्लाह ने मुझे पूरी दुनिया में इतनी इज्जत बख्शी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे अल्लाह का। एक रोड पर आती है, फिर रोड पर एक हुजूम आता है जो जय श्री राम के नारे को बदनाम करके आपको टॉर्चरिंग तरीके से आपको डराना चाहता है। तो वो लोग कौन थे? क्या वो लोग आपके कॉलेज के थे, या वो प्री प्लान थे, या आपके पीछे कौन लड़के थे? आप उनको जानती थी? मैं वो लड़कों को नहीं जानती, थोड़े बहुत मेरे कॉलेज के थे और थोड़े बहुत आउटसाइडर्स थे। हाँ, मिली। मैं जब उधर से आई तो सबने मुझे आके सपोर्ट किया, फिर अंदर बिठाए लेके जाके। वो लोग और भी मेरे पीछे आ रहे थे, और भी पीछे आ रहे थे, और भी पीछे आ रहे थे। फिर प्रिंसिपल ने मुझे अंदर लेके गए, फिर अंदर जाके बिठाए। नहीं, मेरा प्रिंसिपल कोई कॉलेज मैनेजमेंट मजबूर नहीं कर रहा। ये लोग लड़के आके ऐसे तमाशा कर रहे हैं। मेरे प्रिंसिपल खुद ने बोला कि एज यूजुअल तू जैसे आती है वैसे ही आ, फिर से रिपीट नहीं होगा। एक बात बताइए, आप किस स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं? मैं सेकेंड BCom। नहीं, मैं शुरू से भी ओढ़ती हूँ, मैं बचपन से भी ओढ़ती हूँ, शुरू से ओढ़ती हूँ। इशू अभी है ना शुरू। वो उड़पी में चल रहा था, मेरे सिर्फ 2 दिन में, मेरी कॉलेज में सिर्फ 2 दिन से शुरू हुआ। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह उनको भी हिदायत दे और अच्छे रास्ते पे लाए। हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है, क्योंकि ये इंडिया जो है सबका है, किसी एक का नहीं, इंडिया तो है सबका है माशाल्लाह। बुर्खा जो है अपनी हर गंदे नजरों से बचाता है, सब चीज से बचाता है। तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरी एक पुकार से अल्लाह ने सारे मोमिन मुसलमान लड़कियों को बुर्खा पहना दिया। बहुत बहुत शुक्र है सबका। पहले तो मैं जब अल्लाह का नाम पुकारी, मुझे इतना पता भी नहीं था कि मेरा अल्लाह एक पुकार से सारी दुनिया में इतनी इज्जत देगा। अल्लाह दिया है, शुक्र है अल्लाह का। मैं दुआ करती हूँ आप लोगों को भी अच्छी हिदायत मिले, क्योंकि ऐसे कम्युनिज्म मत करो। मैं खड़ी सिर्फ मेरे राइट्स के लिए, मेरे एजुकेशन के लिए, क्योंकि हिजाब हमारी प्रायोरिटी है, हम सालों से पहन रहे हैं और आज आके बोले कि काट दो, ये नहीं होगा हमसे। अल्लाह, हम हिजाब तो नहीं निकालेंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह हक में फैसला करेगा और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे उम्मीद है कि वो गलत नहीं जाएंगे। अगर हिजाब काटने की ऐसी बात आई
तो हमें काटना तो हम काटेंगे तो नहीं, एजुकेशन भी पूरा करेंगे। मैं खड़ी सिर्फ मुसलमान लड़कियों के लिए नहीं, इवन फॉर नॉन मुस्लिम्स। जाओ अपने राइट्स के लिए लड़ो, लड़ो आप। कोई साथ नहीं आने वाला, आप खुद खड़ो, तभी आपका जो आपको राइट्स है वो मिलेगा।